कि सीधा पुलिस आई और पुलिस ने रेड मार के आपको अरेस्ट कर लिया, या सीधा पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे पुलिस स्टेशन में पुलिस रख सकती है, उससे ज्यादा समय के लिए पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती। पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया तो बात ही खत्म हो गई। एंटीसिपेटरी का मुद्दा ही तब है जब पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया। इसको बोलते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, या फिर जब तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तब आप बेल ले रहे हैं। दोस्तों, जब भी किसी का नाम आता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में या ऐसे मामलों में जो सीरियस नेचर के होते हैं जिसमें पुलिस आपको सीधा तरीके से अरेस्ट कर सकती है, ऐसे मामलों में दो सूरत आपके साथ में होंगी। पहली बात तो ये होगी कि सीधा पुलिस आई और पुलिस ने रेड मार के आपको अरेस्ट कर लिया, या सीधा पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे पुलिस स्टेशन में पुलिस रख सकती है, उससे ज्यादा समय के लिए पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती। आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा, आपका रिमांड मांगा जाएगा या फिर आपको सीधा जेल भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में तो हुआ जब अरेस्ट की सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन बनती है जबकि आप वहां से फरार हो गए, या मान लीजिए आपके घर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई, आप घर पे थे ही नहीं, आपके ऑफिस पर पुलिस पहुंची, आप ऑफिस में थे ही नहीं। तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल एक सॉल्यूशन बन जाता है आपके लिए कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें जिसमें कि आप अरेस्ट से बच जाएं। या फिर दूसरा सवाल ये आता है कि सीधा आप जाके सरेंडर कर दें। अब सवाल ये है, मेन मुद्दा ये है कि आप सरेंडर करें या एंटीसिपेटरी बेल लें। दोनों ही अलग अलग सवाल हैं। दोनों के बारे में ही डिटेल में आपको बताऊंगा कि किन मामलों में सीधा आप सरेंडर करें, किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल लें, और एंटीसिपेटरी बेल कैसे होगी और सरेंडर किस तरह से किया जाए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लें या फिर सरेंडर करें, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, जब भी मुकदमा किसी पर दर्ज होगा और वहां वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, तो यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल लेगा या फिर वो सरेंडर करेगा, ये सवाल सभी उन लोगों के दिल में है, ये सभी उन लोगों के दिल में होता है जिसका भी किसी भी केस में नाम आया है। पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया तो बात ही खत्म हो गई। एंटीसिपेटरी का मुद्दा ही तब है जब पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया। इसको बोलते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, या फिर जब तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तब आप बेल ले रहे हैं। मैं 3 मुद्दों में बताऊंगा इस बात को। सबसे पहला मुद्दा भी समझिए कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल आप जब लगाते हैं तो जरूरी ये नहीं कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो ही जाएगी। बहुत सारे हीनियस क्राइम होते हैं जिसमें आपकी आसानी से एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ग्राउंड नहीं है, सॉलिड ग्राउंड नहीं है, तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे में आप सरेंडर करेंगे, और सरेंडर का भी एक तरीका है, क्योंकि जब भी कभी आप पुलिस को जाके सरेंडर करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में पुलिस हमेशा आपको अरेस्ट दिखाएगी कि हम इसके घर पर गए, घर पे हमें ये मिल गया, हमने इसको अरेस्ट कर लिया, या फिर ये बाइक से वहां जा रहा था, हमने रास्ते में इसको अरेस्ट कर लिया, या फिर हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, हमने जाके अरेस्ट कर लिया। तो बेहतर यह होता है कि ऐसे में सरेंडर कोर्ट के थ्रू करें। पर एंटीसिपेटरी बेल लेना रेमेडी है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको जाना ही चाहिए। पर अगर आपकी बेल नहीं होती, मान लीजिए सेशंस कोर्ट में आपने बेल लगाई, आपकी बेल डिसमिस हो गई, तो आपके पास रेमेडी हाई कोर्ट जाओ। आपकी हाई कोर्ट से भी बेल डिसमिस हो गई तो रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन को आप फॉलो करो, हो सकता है वहां से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसेस पूरा फॉलो करना चाहिए, और सरेंडर का प्रोसेस अलग तरीके से होता है, उसको फॉलो करें अगर आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते। दोस्तों, आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी नए वकील साहब हैं, या फिर अभी आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, तो आपको भी पता होना चाहिए ये कि सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल अगर नहीं होती है तो सरेंडर कैसे कराया जाएगा, सरेंडर कम बेल कैसे लगाई जाएगी कोर्ट में, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हो। कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हो, हमसे अपने केस को डिस्कस करना चाहते हो, सलाह चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें, आपके केस से आपको बाहर निकालने में हम आपकी हेल्प करें। अब दूसरे मुद्दे पे हम बात करते हैं कि सरेंडर कैसे करें। दोस्तों, आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी कभी आपको सरेंडर करना है, सरेंडर करना है तो अल्टीमेटली सरेंडर का मतलब क्या है कि आप अब जा रहे हो, सरेंडर कर रहे हो कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूं अपने आप को, और जो पूछताछ मुझसे करनी है करें। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि मुझे जेल भेजेंगे या फिर मुझे वहां से बेल पर रिहा कर देंगे। ये डिपेंड करता है दोस्तों। आप ये ना सोचे सरेंडर का मतलब जेल ही होता है। यहाँ पर आपके वकील साहब की काबिलियत, आपके वकील साहब ने कितना अच्छे से उस केस को प्रेजेंट किया, क्योंकि जब आपको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त अगर पुलिस आपका रिमांड मांगती है 10 दिन का, तो आपके वकील साहब बहस करके उसको 2-3 दिन का करा सकते हैं।
पुलिस रिमांड मांगती है 7 दिन का, तो उसको 1 दिन का रिमांड कराया जा सकता है। यहाँ पर वकील साहब बहस करते हैं, अपने वकील साहब को साथ में लेके जाओ या पहले से ही वकील साहब को हायर कर लो। और जैसे ही रिमांड कंप्लीट हुआ 2 दिन का 4 दिन का, तो वहीं पर आपके वकील साहब बेल मूव कर देते हैं। अगर कोई भी उन्हें ऐसा लकूना, ऐसा कोई भी वीक पॉइंट नजर आता है पुलिस का जो उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, कोई भी ऐसा मुद्दा मिलता है, तो वह बेल की डिमांड करते हैं आपके वकील साहब। तो आपको हमेशा जब भी कभी सरेंडर करना है, कोर्ट के थ्रू करना है। पुलिस को जाके सरेंडर ना करें, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं और मैं इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहता हूं, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं फॉलो करना चाहता हूं, ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। दोस्तों मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में आपने बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, हाई कोर्ट गए बेल लगाई, डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट गई, बेल लगाई, डिसमिस हो गई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने आप को सरेंडर कीजिए, या फिर उन्हें ये बोला कि अपनी बेल को दोबारा से जाकर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां पे जाके बेल को मूव कीजिए। ये भी कई बार ऑर्डर आ जाता है। तो इन ऑर्डर्स को आप देखिए ऑर्डर में लिखा क्या है, पर ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप फरार हो जाएं। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि सेशंस कोर्ट में बेल लगाई, बेल डिसमिस हुई, फरार हो गई। 5-7 महीने बाद उन्हें याद आई कि चलो बेल हाई कोर्ट लगाते हैं। हाई कोर्ट बेल लगाई, फिर से गायब हो गए 1-2 साल के लिए। इतने में उनका 82 का पर्चा हो गया, मतलब 82 की प्रोसीडिंग हो गई, 83 की प्रोसीडिंग हो गई, जिसको हम बोलते हैं कुड़की करना, 82 हम बोलते हैं किसी को भगोड़ा करार देना। तो ऐसे में तो फिर आपकी बेल दोबारा दोस्तों होगी नहीं। भागना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, भागिए मत। हो सकता है कोई मामला बिना बात में आपके ऊपर आ गया, मतलब वो फेक केस है, कोई भी एविडेंस पुलिस के पास नहीं है, 2 महीने में आपकी बेल हो जाएगी, 15 दिन में बेल हो सकती है, 1 हफ्ते में ही बेल आपकी हो सकती है। वो वकील साहब कितने अच्छे से केस प्रेजेंट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे मामलों को आप देखें, एंटीसिपेटरी बेल एक रेमेडी है, उस रेमेडी को आप फॉलो करें। अगर उस रेमेडी फॉलो नहीं करते हैं तो सरेंडर करें। सरेंडर का भी एक नियम है, सरेंडर का भी एक सही तरीका है। ये जो वकील साहब ने इस तरह के केसेस पहले किए होंगे, वो वकील साहब बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे। ऐसे में आपको पूरी बात अपने वकील साहब को बतानी चाहिए, केस को डिटेल में बताना चाहिए, ताकि डिटेल में उस केस को वो जान सकें। आप बताओगे नहीं जब तक, और जब भी वकील साहब आपका ड्राफ्ट रेडी करते हैं बेल लगाने का, उस ड्राफ्ट को आप पढ़ें, आप देखें उस ड्राफ्ट में पूरी मेरी बातें मेंशन हैं या नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं अगर सही तरीके से एंटीसिपेटरी बेल को प्रेजेंट किया जा सके। तो सरेंडर कैसे करेंगे और बेल कैसे लेंगे, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। पर तीसरी बात एक और बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपका मामला क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन पर जाएं। क्वेश्चन पर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को देखें, क्वेश्चन कब होती है और कब क्वेश्चन नहीं होती है, इन बातों को भी दोस्तों आप जान लें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।